SAR कोड क्या होता है? CNT एक्ट की धारा 71 और 71 का संशोधन एक आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी ले सकता है या नहीं, एक आदिवासी जमीन को दोबारा आदिवासी पुनः कैसे अपना स्वामित्व हासिल करे, इस तरह का सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है। और अगर आप झारखंड में रहते हैं और जमीन खरीद बिक्री करते हैं या जमीन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक महत्वपूर्ण होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज इस हम लोग वीडियो में चर्चा करने वाले हैं SAR कोड, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 और CNT एक्ट की धारा 71 और 71A B मतलब क और ख, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग भी इस वीडियो में नए हैं, आप सभी से निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है और इस चैनल में जो भी वीडियो बनाया जा रहा है वो आपको भविष्य में कभी ना कभी काम जरूर आएगा, जानकारी के दृष्टिकोण से भी अगर हम लोग देखते हैं तो। बहुत सारे लोग तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काम का होने वाला है, चूंकि आप इसको आसानी से विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो CNT एक्ट की धारा 71 है वो क्या कहता है। CNT एक्ट की धारा 71 कहता है कि अगर CNT एक्ट में जो 68 के तहत अगर किसी जमीन पर डिक्री या आदेश पारित हुआ है तब तो उस जमीन का स्वामित्व तो बदल सकता है। मान लेते हैं किसी जमीन पर डिक्री हो गया, न्यायालय द्वारा उसको आदेश दे दिया गया है कि आप इस जमीन का स्वामित्व अब इनका है, तब तो आदेश हो गया है न्यायालय द्वारा, तब तो वो मान्य है, न्यायालय सर्वोपरि। लेकिन अगर उसमें कोई न्यायालय द्वारा पास नहीं हुआ है, डिक्री पास नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अगर उस जमीन पर हम संरचना भी कर लेते हैं, भवन भी बना लेते हैं, दीवार भी कर लेते हैं और अगर उसका वाद लाया जाता है तो उस जमीन पे हम लोगों को, रैयती जमीन पे हम लोगों को 1 साल के अंदर उस जमीन को खाली करना होता है। और अगर कोई अधिभोगी रैयत है तो उसको 3 वर्ष का समय उसमें दिया जाता है। ये कानून हमारा CNT एक्ट की धारा 71 में दिया हुआ है। लेकिन हम लोग 71(1) मतलब उसका संशोधन, 71 का 1 का हम लोग संशोधन पढ़ेंगे। संशोधन कहता है कि आदिवासी जमीन को बहुत तेजी में गैर आदिवासी लोग लेना शुरू किए, तो अगर कोई गैर आदिवासी व्यक्ति अगर उसको लेता है, उस पर संरचना करता है, भवन बनाता है, तो उसको हम लोगों के पास 30 वर्ष का जो ड्यूरेशन है, मतलब 30 ईयर्स, 30 साल के अंदर अगर उसमें कोई भवन या इस तरह का संरचना किया गया है और हम उस पर अगर कोई वाद लाते हैं तो उस जमीन को हम लोग, ये संशोधन की बात हम लोग कर रहे हैं ना, संशोधन में ऐसा दिया हुआ है कि अगर हम लोग उसके लिए वाद लाते हैं तो 6 महीना के अंदर हमको उस जमीन को खाली करना पड़ता है। इसका ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है उपायुक्त के परमिशन से, अगर उपायुक्त परमिशन करे तो इसका ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 2 वर्ष का है। मतलब अधिक से अधिक हम लोग 2 वर्ष में इस जमीन को खाली कर देंगे। अब 30 वर्ष से कोई अधिक समय से रह रहा है तो क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग के पास एक और संशोधन आया SAR कोड, जिसको उसके लिए कोड बन गया, तो SAR कोड हो गया, मतलब शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969। अब उसका कोड भी चलता है, उसमें है कि 69 से पूर्व एक तो 30 साल का ड्यूरेशन हो गया कि 30 वर्ष 30 साल से पहले का अगर भवन निर्माण है, उस पर कंस्ट्रक्शन है, खरीद बिक्री किया गया था, तो हम लोग उसका क्षतिपूर्ति जो बाजार का मूल्य है उस आधार पर करके हम लोग SR कोड के माध्यम से उस पर कंपनसेशन कर सकते हैं। दूसरा कि शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 में बनाया गया, मतलब 1969 के पूर्व अगर कोई इस तरह के जमीन पर जो शेड्यूल ट्राइब है उस पर अगर हम रह रहे और निरंतर रह रहे उस समय में समझौता के माध्यम से, तो SR कोड के माध्यम से जो उसका बाजार मूल्य चल रहा है या जो भी आपसी समझौता किया गया था, जो मूल्य दिया गया था, उस हिसाब से कोर्ट चलता है और कोर्ट उसको मान्यता देती है कि आप इसको संशोधन कर सकते हैं। इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष क्या है, हम लोग उसको ख में पढ़ेंगे। ये तो क था, क को हम लोग 3 भाग में पढ़ लिए। पहला 30 साल का ड्यूरेशन, 30 साल से अगर अंदर में है तो हम लोग वाद ला सकते हैं, 30 साल से अगर अधिक है तो उसमें हम लोग कंपनसेशन का राइट्स करेंगे। और शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट जो है, मतलब 1969 में जो बनाया गया था, उससे पूर्व का अगर कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई संरचना है, तो SR कोड के माध्यम से हम लोग क्षतिपूर्ति किया जा सकता है। उसके लिए जो उनका मूल्य हो रहा है या जो कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, मतलब दोनों विषय है, कोर्ट के द्वारा निर्धारण किया जाएगा, उस माध्यम से हम लोग उसको कंपनसेशन कर सकते हैं। अब दूसरा विषय आया
बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिना परमिशन का, अगर कपटपूर्ण अंतरण का विषय है, कपटपूर्ण अंतरण के लिए हम लोग पीए में भी पढ़े हैं, लेकिन अभी सीएनटी एक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सीएनटी एक्ट झारखंड के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ छोटा नागपुर प्रमंडल की बात हो रही है। छोटा नागपुर जो एक्ट बना 1908 में, उस संदर्भ में बात करें। एसपीटी के लिए हम लोग फिर बाद में वीडियो डालेंगे। तो छोटा नागपुर के लिए क्या है कि उसमें कपटपूर्ण अंतरण का क्या मतलब हुआ कि हम लोग गलत तरीके से 46 परमिशन करवा लेते हैं। अब आप बोलिएगा बहुत सारे लोग हैं, अगर इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जाएं कि 46 का जो 1A है क्या कहता है, तो इस संदर्भ में वीडियो डाला हुआ है, लेकिन फिर भी हम छोटा सा उस पर आपको बताना चाहेंगे कि उसमें थाना की बाध्यता दी गई है। मतलब एक शेड्यूल ट्राइब अपने थाना क्षेत्र के दूसरे शेड्यूल ट्राइब का जमीन खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे बहुत सारे लोग तो हैं जो दूसरे जिला से हैं, लेकिन यहाँ पर आके जमीन खरीद ली। हमेशा से हम लोग वीडियो में जरूर बताते आए हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ जुगाड़ व्यवस्था लगा है, उस संदर्भ में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो कानून कहता है, जो हम लोग के लिए एक्ट कहता है, हम लोग उस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा 46 का जो परमिशन लिया गया है वो कपटपूर्ण लिया गया है, गलत तरीके से लिया गया है, हम अपने जाति बदल करके 46 परमिशन ले ले, क्षेत्र बदल के 46 परमिशन ले ले, ऐसी परिस्थिति में 71 का 1 का ख में बात लाया जा सकता है। ये संशोधन में दिया गया। तो अगर कोई भी जमीन का लेन देन हो रहा है और उसमें अगर कोई आदिवासी जमीन के साथ अगर उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है या कपटपूर्ण लेन देन किया जा रहा है, अगर कोई पहले से पोजीशन लिए हुए हैं और उस पोजीशन के माध्यम से हम लोग उसमें रह रहे हैं, तो वहां SAR कोर्ट के माध्यम से कॉम्पनसेशन किया जा सकता है, जो वीडियो में आप लोग को पहले से बताया। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे आकर सवाल करें। एक विषय जरूर ध्यान रखें कि इस वीडियो में सिर्फ कानून के विषय में चर्चा की गई है। व्यक्तिगत रूप में अगर हम लोग समझते हैं तो ये जरूर जानने का कोशिश किए कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके लेन देन होने पर लोग कार्य कर रहे हैं या करते हैं। लेकिन डिस्प्यूट, कोर्ट वहां चलता है जहां डिस्प्यूट आता है। तो डिस्प्यूट में हम लोग को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, और जब हम कोर्ट के माध्यम से सहारा लेते हैं तो वहां पर एक्ट क्या कहता है यह बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।